आज हमारा टॉपिक है व्हाई ज्योग्राफी इज इम्पोर्टेंट। तो हम ये देखेंगे कि ज्योग्राफी क्यों इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंस क्या है, हम इसको क्यों स्टडी करते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी हम स्टडी करते हैं। हमने ये तो कह दिया था, पिछले लेक्चर्स में स्टडी किया था कि ये इमर्ज कैसे हुई। जब हमने कहा था कि फर्स्ट ह्यूमन थॉट आया तब इसकी इमर्जेंस हुई। यानी हमने पिछले लेक्चर में ये स्टडी किया कि ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट सब्जेक्ट है और इसको कहते हैं ग्रैंड मदर ऑफ साइंसेस, ग्रैंड मदर ऑफ ऑल साइंसेस इसको कहते हैं। यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंस का हमें पता लग जाता है। और फिर हमने कहा था कि ज्योग्राफी में डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में बताती है जो सरफेस के ऊपर हो रहे हैं, फिजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, नेचुरल प्रोसेसेस जितने भी हो रहे हैं सबके बारे में बताती है, नेचुरल हैजर्ड्स ईच एंड एवरीथिंग के बारे में बताती है, बायोटिक एबायोटिक लाइफ के बारे में बताती है, ह्यूमन बीइंग के बारे में बताती है, मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप के बारे में बताती है, और दुनिया का टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, कैसे कम हो रहा है, रेन पैटर्न क्या है, ठीक है, बारिशों का निज़ाम क्या है, एल नीनो ला नीनो, सारे इफेक्ट्स के बारे में हमें ज्योग्राफी बताती है। तो आज हम कुछ इसकी मेजर इंपॉर्टेंस बताएंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट है और हमें क्यों स्टडी करनी चाहिए। पहला पॉइंट है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें ये पता लगता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू ऑन लैंड, कि हमें अर्थ सरफेस के नेचर को कैसे मेंटेन रखना चाहिए, नेचर के खिलाफ कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं हमें नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें पोल्यूशन नहीं फैलानी चाहिए, इससे नेचर को हम पोल्यूट करते हैं। इससे ना सिर्फ पोल्यूशन से हमारी एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है बल्कि हमारी ह्यूमंस की लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। हमें नॉइस पोल्यूशन नहीं फैलानी चाहिए, नॉइस पोल्यूशन से हमें हेयरिंग की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हमें वाटर पोल्यूशन नहीं फैलानी चाहिए, वाटर पोल्यूशन से हमें वाटरबॉर्न डिजीज हो सकती हैं। हमें एयर पोल्यूशन नहीं फैलानी चाहिए, इससे हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कफिंग, स्नजिंग, इस तरह की और स्मॉल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसी तरह पोल्यूशन के अलावा भी नेचर के खिलाफ जो भी हम एक्टिविटीज करेंगे तो उससे लैंड एरिया भी हमारा डिस्टर्ब होगा और इससे हमें भी फायदा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमने नेचर के खिलाफ एक्टिविटीज की, हमने इंडस्ट्रीज बना दी, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज ओपन कर दी एक ही जगह पे इंडस्ट्रीज ओपन करने की वजह से क्या हुआ, हमारा लैंड एरिया बहुत ज़्यादा पोल्यूट हुआ। लैंड एरिया पोल्यूट होने की वजह से हमारा नेचर लाइफ डिस्टर्ब हुई, हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ, बर्ड्स की हैबिटेट डिस्टर्ब हुई, ह्यूमन लाइफ भी उससे डिस्टर्ब हुई। इसकी वजह से हमने देखा है कि कुछ साल के पैटर्न में लास्ट 20 ईयर्स को हम देखें तो दुनिया में डिजीजेस की रेशियोज इंक्रीज हो गई है। अगर हम इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात करें तो दुनिया में 2005 से लेकर अब टिल 2020 तक बहुत ज़्यादा डिजीजेस आई हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नए वायरसेस आए। और अगर हम रीसेंट एग्जांपल इसकी देखें तो रीसेंट एग्जांपल इसकी कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस की हम अगर एग्जांपल देखें तो ये इसका कैसे इमर्जेंस हुई, इसके डिफरेंट कंसेप्ट्स और थ्योरीज नेट पे दी गई हैं। लेकिन इस वायरस के आने से हमें दो नेचर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फायदे हुए। यूरोपियन कंट्रीज जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत 1760s में हुई थी, वहाँ जो मेन हब है इंडस्ट्रीज का, कोरोना वायरस आने की वजह से 50% ऑफ द पोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज डिक्रीज्ड अप टिल नाउ। दुनिया की 50% पोल्यूशन कम हो गई है। और दूसरा मेन फायदा इसका ये हुआ है कि जो ओजोन का होल था, ओजोन का होल अब दोबारा से भरने लगा है, जिसकी वजह से हमें स्किन कैंसर्स की डिजीजेज हो रही थी तो वो अब कम होती जाएंगी, रेशो कम होता जाएगा। और हम अगर मुख्तलिफ डिजीजेस के बारे में देखें कि वो कैसे स्प्रेड हुई, हर 100 ईयर्स के अरसे के बाद दुनिया में एक ऐसा पेंडेमिक आता है जिससे पूरी इंसानियत सफ़र करती है। और उस पेंडेमिक के पीछे अगर हम रीजंस देखें तो वो रीजंस हमारी ये होती हैं कि हमने नेचर लाइफ को डिस्टर्ब किया। इसकी बहुत ज़्यादा दूसरी एग्जांपल ये है कि हमने एग्रीकल्चर के पैटर्न को चेंज कर लिया, हमने कमर्शियल एग्रीकल्चर शुरू कर ली, हमने पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर लिया, जिसकी वजह से हमारी नेचुरल फूड नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से लोगों को बीमारियां होती हैं, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारियां होती हैं। और हमने अपने पौधों में ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शन लगाए और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें लगाई। इन शॉर्ट हमारे कहने का ये मतलब है कि हमने नेचर से दूर गए, हमने आर्टिफिशियल वेज को अडॉप्ट किया। उन आर्टिफिशियल वेज को अडॉप्ट करने की वजह से हमारी अपनी लाइफ भी डिस्टर्ब हुई, हमारा इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हुआ, हमारी इन्वायरमेंट भी डिस्टर्ब हुई। तो इन शॉर्ट हमें पहले पॉइंट में ज्योग्राफी ये बताती है कि हमें लैंड पे कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें लैंड पे नहीं करनी चाहिए, जिनकी वजह से ह्यूमन लाइफ, बायोटिक लाइफ, एबायोटिक लाइफ, फ्लोरा और फाना की लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है।
दूसरा पॉइंट ये है कि ज्योग्राफी हमने पहले लेक्चर्स में भी पढ़ा, ये दो चीज़ों के बारे में बताती है। एक है फिजिकल फीचर्स और दूसरा है मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। यही इसकी दो मेजर ब्रांचेस हैं, एक है फिजिकल ज्योग्राफी और एक है ह्यूमन ज्योग्राफी। हमें फिजिकल फीचर्स जमीन के ऊपर जितने भी हैं, माउंटेन्स हो गए, हिल्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, सीज हो गए, ओशंस हो गए, रिजेस हो गए, इन सारी चीजें, इन सारे फिजिकल फीचर्स के बारे में हमें ज्योग्राफी बताती है और ये बताती है कि कौन सी जगह सुटेबल है मैन की लिविंग के लिए और कौन सी जगह ऐसी है जहाँ बेस्ट इन्वायरमेंट पॉसिबल है, इंसानों के लिए रहने के लिए जगह पॉसिबल है, हमारे बिजनेसेस के लिए कौन सी जगह पॉसिबल है। ये हमें सिर्फ ज्योग्राफी बताती है कि हम किस जगह पर रहें, कहाँ लाइफ का सर्वाइवल अच्छे तरीके से हो सकता है। जैसे कि इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल हम ये लेते हैं कि हमने कहीं भी घर बनाना हो या हमने कहीं भी कारोबार करना हो, बिजनेस का स्टार्ट करना हो, तो हम ये चाहते हैं कि हम किसी ऐसी जगह को चूज करें जहां अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमने घर बनाना है, अपना होम टाउन, अपना होमलैंड बनाना है, अपना होम बनाना है, तो हम ऐसी प्लेस को चॉइस करेंगे, ऐसी प्लेस की चॉइस करेंगे जहाँ सारे रिसोर्सेज पाई जाए, जहाँ पानी भी हो, जहाँ बिजली भी हो, जहाँ गैस भी हो और जहाँ इजीली दूसरी अवेलेबिलिटी, दूसरी रिसोर्सेज हों, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल, ये सारी रिसोर्सेज हों, हम उस जगह पर स्कूल बनाएंगे। तो ज्योग्राफी प्लेसेस की चॉइस में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। विदाउट ज्योग्राफी हमें पता ही नहीं लग सकता कि कौन सी प्लेस हमारे रहने के लिए सूटेबल है और कौन सी प्लेस हमारे रहने के लिए सूटेबल नहीं है। तो ये चीज़ भी ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस को बहुत बढ़ाती है। तीसरा पॉइंट ये है कि ज्योग्राफी ही की वजह से, ज्योग्राफी है स्टडी ऑफ अर्थ और स्टडी ऑफ अर्थ में हमारी सराउंडिंग्स की भी स्टडी आ जाती है, हमारी टोटल इन्वायरमेंट की स्टडी आ जाती है। तो बीइंग अ ज्योग्राफर, बीइंग स्टडी यानी कि ज्योग्राफी का स्टूडेंट होने की वजह से हमें ये पता लगता है कि सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन, सराउंडिंग की स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है। हम अपनी सराउंडिंग से अवेयर हो सकते हैं, हमें अपनी सराउंडिंग का पता हो सकता है, हमें करंट इवेंट्स, करंट अफेयर के बारे में पता लग सकता है, हमें ये पता लग सकता है कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। तो ये सारा कुछ हमें किसकी वजह से पता लगता है? ज्योग्राफी की वजह से। तो ये ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस को तीसरा पॉइंट बहुत बढ़ाते हैं। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ये है कि वी ऑल ह्यूमंस आर बॉर्न ज्योग्राफर्स। हम पैदा होते साथ स्कॉलर नहीं बन जाते, डॉक्टर नहीं बन जाते, इंजीनियर नहीं बन जाते, टेक्नीशियन नहीं बन जाते, सेफ्टी ऑफिसर नहीं बन जाते, लेकिन हम सब ह्यूमंस पैदा होते साथ ज्योग्राफर्स पैदा होते हैं। वो कैसे ज्योग्राफर्स पैदा होते हैं? क्योंकि हम अपनी इन्वायरमेंट से लर्न करना शुरू कर देते हैं। हमें धूप पड़ती है तो हम अपने आप को धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर्स लेते हैं, हमें ज़्यादा ठंड लगती है तो हम वूल क्लोथ्स पहनते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी हर बंदा इन्वायरमेंट से सीखता है और ये चीज़ ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस को बढ़ाती है। वी ऑल आर बॉर्न ह्यूमंस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, व्हाई ज्योग्राफी इज इम्पोर्टेंट।